हरिओम नमः शिवाय। वैदिक कल्चर में आज हम आपके साथ पितृ पक्ष में किए जाने वाले यानी श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले कुछ उपाय शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो सभी जगह सभी लोग बहुत सारे उपाय शेयर कर रहे हैं। इसके बीच में मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ कुछ बिज़ी था शेड्यूल। लेकिन आज मुझे लगा कि ज़रूर मुझे पितृपक्ष के विषय में कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। और ये यही है कि हम ने सभी चीज़ों को एक बिल्कुल प्रोफेशनल बना दिया है। पितृपक्ष को भी इतना प्रोफेशनल बना दिया है कि वर्कशॉप्स किए जा रहे हैं। पितृपक्ष में हमें क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसकी रेमेडियल सेशंस हो रहे हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, बहुत ही ज़्यादा उसको एकदम प्रोफेशनल कर दिया गया है। कहीं पे भी इसमें ऐसा नहीं है कि ठीक है हम कुछ चीज़ें हम ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज के साथ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिनको कि हम शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा जो भी कुछ नॉलेज है इस ब्रह्मांड में जो उपलब्ध है, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जो हमारे देवताओं के द्वारा उपलब्ध कराया गया, वो सारा नॉलेज यहाँ उपलब्ध है, ग्रंथों में उपलब्ध है, लेकिन हर व्यक्ति वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का नॉलेज है, कुछ इस तरह के मैसेज हमें आ रहे हैं, हमारी कनेक्टिविटी के थ्रू आ रहे हैं, तो हमें वो इस तरह के रेमेडियल सेशंस करके, पेड सेशंस करके, शेयर ना करके, इसको हम आपसी जो है वार्तालाप के जरिए, आपसी मैसेजेस के जरिए हमें शेयर करना चाहिए। आजकल हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऐसा बना दिया गया है कि कमाने का जरिया ही बन गई है हर चीज़ें। कभी कोई वर्कशॉप्स इस तरह के और अरेंज हो रहे हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये अध्यात्म है, ये धर्म है, या ये भी एक तरह का व्यवसाय या बिजनेस बन गया है। मेरी इन बातों से कुछ लोग आहत जरूर होते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव गुरु सत्यानंद जी के द्वारा कहा गया कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, वचन से या कर्म से आप किसी भी प्रकार किसी को अगर दुख देते हैं तो वो चीज़ आपके जीवन में पितृ दोष के रूप में ज़रूर आती है। ऐसा नहीं कि पितृदोष वही हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स द्वारा दिए गए हैं। हमें किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया हम अपने इस शरीर के द्वारा करते हैं जिससे कि वो एक दोष के रूप में हमारे साथ आता है, और उसे हम पितृदोष भी कह सकते हैं। पितृ का अर्थ क्या होता है? पितृ का अर्थ ज़्यादातर लोगों को जो जनरल भाषा में कहा गया है कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो नहीं है, हम उनकी एक एनर्जी हमारे जीवन में कष्ट दे रही है या रुकावट ला रही है, क्योंकि उनकी तृप्ति नहीं हुई है। किंतु देखा जाए तो पितृ शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखने में जाएं तो पितृ यानी पास्ट, यानी जो निकल गया, जो पिछला है, जो पास्ट मोमेंट है वो पितृ हो गया। तो पास्ट मोमेंट यानी कि पिछले पल अगर मैंने किसी को अपने मन से, अपने वचन से या अपनी किसी भी क्रिया के द्वारा अगर कष्ट पहुंचाया तो वो भी एक दोष बना, और वो पितृ दोष बना क्योंकि वो पास्ट में था। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो 15 दिन होते हैं, इस समय पृथ्वी की एनर्जी इस तरह की होती है कि इस फ्रीक्वेंसी में अगर हम उनसे क्षमा याचना करके, और जो भी हमारे वो दोष हैं, जो भी हमारे द्वारा वो किए गए क्रियाकलाप हैं, उनको हम मुक्त करें, अपने आप से, अपनी एनर्जी से मुक्त करें और एक क्षमा याचना करें। दोष हम पृथ्वी से भी हमें लगता है, दोष हमें और भी बहुत सी चीज़ों से लगता है। पृथ्वी के ऊपर हम कितना अत्याचार करते हैं, सब खनिज और सब निकालते रहते हैं, उस पर चलते हैं, उसे खोदते हैं, ये भी एक दोष है। और हम कहें तो ये भी पितृदोष ही है, इसका दोष भी लगता है। तो हम अपनी इन दिनों में जो अर्थ है, हमारी जो भूमि है, उस पूरी पृथ्वी को हमें हीलिंग्स देनी चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, और उनको खुश रखने के लिए या उनकी जो शक्ति है वो फिर से रिट्राइव करने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। ये मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ पितृदोषों के लिए। तो वो वृक्ष किस प्रकार के होने चाहिए? वो वृक्ष ऐसे होने चाहिए जो इस पृथ्वी को श्वास दे सके, सांस ब्रीथ कर दे सके।
पृथ्वी को ब्रीदिंग कौन से वृक्ष देंगे जिनसे हमें ऑक्सीजन निकलती है। जो पेड़, ज़्यादातर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं रात को, लेकिन जो पेड़ 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, जो पेड़ हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे पेड़ जो काफ़ी समय तक, लॉन्ग टाइम तक, सालों सालों तक चलते हैं, अगर हम उन वृक्षों का रोपण करें, उन पेड़ों को लगाएं सार्वजनिक स्थानों पर, हम आश्रम में लगा सकते हैं, हम वृद्धाश्रम आदि में लगा सकते हैं, हम किसी पार्क में लगा सकते हैं, ऐसी सार्वजनिक जगह जहां सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। हम रोड के साइड्स में भी लगा सकते हैं इस तरह के पेड़। वो पेड़ कौन से होने चाहिए? पीपल का वृक्ष कहा जाता है। जनरली कहते हैं कि पीपल का वृक्ष यानी पितरों के लिए अच्छा माना जाता है, उसका वृक्षारोपण करें, लेकिन उसका साइंटिफिकली देखें लॉजिक तो यही है कि वो पीपल का वृक्ष 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन देता है। हमको ऑक्सीजन नहीं देता है, हमारी पृथ्वी को ऑक्सीजन देता है। हमारी पृथ्वी उससे श्वास पूरी तरह शुद्धता के साथ ले पाती है, जिससे कि जो हम पृथ्वी के अंदर हैं, उसके गर्भ में है, तो हमें भी वो पूरी अच्छी श्वास मिलेगी। जैसे माता के गर्भ में बच्चे को वही श्वास मिलती है, वही सब कुछ मिलता है जो माँ खाती है, माँ लेती है। तो पृथ्वी हमारी माँ है और हम उसके गर्भ में हैं। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि इस पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, तो वही पॉजिटिविटी हम जो इसके अंदर है हमें भी प्राप्त हो। तो इन दिनों जब वाइब्रेशन ऐसी है कि हम उस अपने पास्ट कर्मास को जो है रिमूव कर रहे हैं, तो हम पीपल के वृक्ष जरूर लगाएं। पीपल के वृक्ष आप वैसे कभी भी लगा सकते हैं पूरे साल में, शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, लेकिन पितृपक्ष में पूरे 15 दिन, इस समय जैसे कह सकते हैं कि 16 दिन आप पीपल का वृक्ष कभी भी जाके लगा सकते हैं। खास करके अगर आपकी फैमिली में कोई श्राद्ध है किसी का, जैसे किसी का पूर्णिमा के दिन है, किसी का 5th को है, किसी का 7th, उस दिन भी जाके अपने उन पितृ के निमित्त आप पीपल का पेड़ लगाएं। पीपल का पेड़ के साथ साथ आप लगा सकते हैं अपने पितरों के लिए रुद्राक्ष का पेड़, जिसे कहा गया भगवान शिव का प्रतीक होता है। आप लगा सकते हैं उसके अंदर बिली पत्र का पेड़, आप लगा सकते हैं बरगद यानी बैनियन ट्री। उस बैनियन ट्री में क्या है कि वो हजारों साल तक रहता है और एक पेड़ में से जड़ें निकल निकल के बहुत सारे पेड़ बनते हैं जो हमारी पृथ्वी की मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। जैसे अभी बहुत बारिश की वजह से फ्लड आ रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि पेड़ कम हो गए हैं। हम कदम्ब का पेड़ लगाएं। कदम्ब अर्थात विष्णु भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान की प्रिय, जिसकी सुगंध भी बहुत उनको प्रिय थी, और लक्ष्मी का और विष्णु का वास इस कदम्ब के पेड़ पे होता है। तो जीवन में ये पूरे जीवन में लगाएं, या ये पितृपक्ष में जरूर लगाएं इन पेड़ों को, आपको जरूर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब आप इन वृक्षों को लगा रहे हैं, उस समय आप हाथ जोड़ के अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, मैं अब पितरों को हमने देव कह दिया, क्योंकि जिसकी भी हम प्रार्थना करते हैं, जिसे हम अपने ऊपर स्थान देते हैं, उसे हम देव कहते हैं। अब हमारे गुरुदेव, हमारे पितृदेव, और जो भी हमारे कुल देवता देव हैं, और मतलब जो हमसे ऊपर हुए वो देव हुए। तो हे पितृदेव, हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो आपके आशीर्वाद से दूर हों। हम आपको एक स्थान प्रदान कर रहे हैं, हम आपको एक मुक्ति का रास्ता प्रदान कर रहे हैं। आप मुक्त हो, सभी तरह के कष्टों से मुक्त हो। अब ये मुक्त हम किसको कर रहे हैं? हमारी एंसेस्ट्रल लाइन है, इसको तो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो पास्ट हैं, जो भी पास्ट में हमने किया, उसको हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये रिलीजिंग प्रेयर करने के साथ साथ आप उन्हें प्रार्थना करें कि वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपको ब्लेस करें, जिससे आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ ना आए। इस प्रार्थना के साथ आप उस पेड़ को लगाएं, उसके ऊपर जल चढ़ाएं, और ऐसा नहीं है लगा करके आप उसको भूल गए, क्योंकि वृक्ष भी हमारे बच्चों के समान होता है। जैसे हम पेट्स पालते हैं, वो भी बच्चों के समान है, तो पेड़ों को भी हम पालते हैं और हमारे लिए बच्चों के समान है। तो उसे ऐसी जगह लगाएं जहाँ उसकी सेवा होती रहे। साथ में आपको समय समय पर वहाँ जा करके उसको जल आदि चढ़ाना चाहिए, नमन करना चाहिए। पीपल का वृक्ष लगाया है तो अमावस्या के दिन जाकर के वहाँ पर आप शाम के समय, हमेशा शाम के समय करा जाता है, दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, नमन करें, आप पेड़ पे, उस पे पीपल पर जल चढ़ाएं। तो इस तरह से हमारे पितृ, हमारा पास्ट, हमारी वो वाइब्रेशन जो है वो
क्लीन होगी और हमारे जीवन में आने वाले कष्ट दूर होंगे। अब ये मैंने आपको एक सिंपल सिंपल चीज़ें शेयर की हैं। इसके साथ साथ पितृपक्ष में कहा जाता है कि जो जानवर हैं उनको भी हमें फीड करना चाहिए। स्वान यानी कुत्ता यानी डॉग को कहा गया है अवश्य भोजन कराएं, अवश्य उसको कुछ ना कुछ खाने को दें। प्लीज़ डॉग्स को कभी भी मीठा खाने को ना दें, क्योंकि मीठा खाने से उनको बहुत तकलीफ होती है। तो मीठे की बजाय आप उनको एक ज्वार की, बाजरे आदि की रोटी, थोड़ा सा घी लगा के दे सकते हैं। आप गाय को भोजन कराएं, गाय को घास दे सकते हैं, गाय को केला यानी बनाना दे सकते हैं। गाय को आप रोटी भी बना करके दे सकते हैं। गेहूं की रोटी की बजाय कोशिश करें कि ज्वार और बाजरे की रोटी गाय को खिलाएं। इस समय कहा जाता है कि कौवा यानी कौवे को भी रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है हमारे पितरों का, तो कौवे को भोजन जरूर कराएं। आप कौवे को इंस्टेंट जो पैकेट्स में आते हैं, ममरा है, गाठिया आदि है, वो आप ऐसी जगह डाल सकते हैं जहाँ कौवे आ रहे हैं। आप अपने घर में बना हुआ भोजन कौवे को अर्पण कर सकते हैं। चींटियों को भोजन जरूर कराएं। अब चींटियों को कहा गया है कि मीठा जरूर खिलाएं, तो आप वहाँ पर ब्राउन शुगर, जो नेचुरल शुगर होती है, वो वाइट शुगर भी आप डाल सकते हैं। ये पेड़ों के नीचे डालें क्योंकि चींटियां वहाँ ज़्यादा होती हैं। तो इन 4 का तो आप पूरे ये 15 दिन में आपको करना है। जब से जागे तब से सवेरा। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि मेरे को तो 5वें दिन पता चला, 6ठे दिन पता चला या लास्ट दिन पता चला, अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन, आपको जिस दिन भी पता चला आप उसी दिन ये उपाय करें, पेड़ लगाने का और फीड करने का, जानवर को जो भी मैंने नाम बताए हैं उनको फीड करने का। इसके साथ साथ इन दिनों में आप कोशिश करें कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमें हमारे पितरों को जो है तृप्त करते हैं या उनको मुक्त करते हैं, मोक्ष देते हैं, ऐसे, और उनका आशीर्वाद हम पे बनाए रखते हैं। ऐसे कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैं हमेशा गायत्री मंत्र को कुछ मंत्रों के साथ जो मर्ज किया गया है वो बताती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला होता है। हमारे जीवन में मतलब उस एनर्जी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो इस समय भी आप पितृ गायत्री मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें, एक ही समय पे करें। अगर आप एक समय में 21 बार पढ़ सकते हैं तो उस सिटिंग में करें। एक ही सिटिंग में करना है आपको पर डे, मतलब हर रोज आप एक सिटिंग लें और उस सिटिंग में ये जाप करें। अब पितरों का जो जाप होता है वो ज़्यादातर हमें मध्याह्न मतलब अपराह्न के समय यानी कि दोपहर के समय किया जाता है। लगभग ये रहता है टाइमिंग कुछ 12 साढ़े 12 से लेके 4 साढ़े 4 के बीच, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह का मुहूर्त होता है। लेकिन एक जनरल हम देखा जाए तो जो 8वां प्रहर होता है दिन में, जैसे 24 घंटे को अलग अलग प्रहर में बांटा गया, 8 प्रहरों में बांटा गया, तो 4 रात्रि के 4 दिन के, तो जो हमारा 8वां प्रहर होता है यानी कि दोपहर का समय जो होता है उस समय हमें इस वन सिटिंग में पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये पितृ गायत्री मंत्र है, आप ढूंढ भी सकते हैं नेट पे, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अलग अलग तरह से पितृ गायत्री मंत्र 2-3 तरह से बनाया गया है। सिंपली जो 2 तरह से वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। दूसरा है ओम आद भूताय विद्महे सर्व सेव्याय धीमहि शिव शक्ति रूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप आप करें जिस तरह से मैंने बताया है। जनरली आप जीवन में ना पितृ पक्ष के अलावा भी पूरा मतलब साल में किसी भी समय एक समय में आप अपने कुल देवता को भी नमन करना आपको चाहिए। कुल देवी या देवता जो भी हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको सिंपली बोलना चाहिए ओम कुल देवताय नमः या ओम कुल देव्ये नमः। दूसरा सिंपल सा पितृ पक्ष का एक मंत्र है जो इन 16 दिनों में आप कभी भी, 15 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं, वो है ओम पितृ देवताय नमः या ओम पितृभ्यो नमः। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, जो आपको सिंपल लगे वो मंत्र का जाप आप करें। पितृ गायत्री मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो आपको बहुत इसका जो फायदा है, जब जिस समय करेंगे तभी से आपको मिलना शुरू होगा और आपको खुद वो वाइब्रेशन अंदर से फील होगी। जो हमारा अमावस्या का दिन आता है, सर्व पितृ अमावस्या का दिन आता है, उस दिन
कहते हैं कि पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है या महालय समापन कहा जाता है। इस दिन आप अगर दो तरह के, वैसे बहुत सारे सूक्त हैं लेकिन दो सूक्त प्रमुखता कहे गए, जैसे पुरुष सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है, तो उसमें से मेन हमारा पितृ सूक्त भी आता है। अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप उस दिन पितृ सूक्त का जो है जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप इन 15 दिनों में करें आप। ज़्यादा और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी 15 दिन कंटिन्यू और पूरा लाइफ टाइम आप कर सकते हैं। बहुत ही साधारण से ये मंत्र हैं, और ये मंत्र क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है जो आपको एक लेवल पे जाके उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है। अब आपको करना क्या है कि 14th जो अमावस्या का दिन आता है उस दिन, अगर आपने पूरा ये 15 दिन कुछ नहीं कर पाया, आप भूल गए, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप जो है किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ पर आखा भोजन दे सकते हैं कि उसमें राइस आ गया, उसमें आटा आ गया, दाल है, हल्दी है, ये आदि चीज़ें। मिर्च आदि का प्रयोग नहीं करना है पितृपक्ष में हमें, मतलब दान में। और साथ में कुछ फल फ्रूट आदि, और दक्षिणा में इसमें कभी भी जो 1 रुपया शगन का होता है वो ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। हमें राउंड फिगर में ही दक्षिणा देनी है। हम 100 रुपये 200 रुपये इस तरह देंगे, 101 201 इस तरह से नहीं देंगे, या 251 ऐसे नहीं देंगे। राउंड फिगर में हम वो दक्षिणा किसी भी ब्राह्मण को, ब्राह्मण नहीं है तो साधु को, साधु नहीं है तो जो हमें उपयुक्त मिलता है उस मंदिर के अंदर, वहाँ पर जाकर के हम उन्हें ये पूरा प्रसाद जो भी हमारे घर का सवाया है वो लेकर के जाएं, दें और दक्षिणा दें और उनके चरण छुएं। अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें कि, और उनसे कहें कि वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ साथ हो सके तो पितृ सूक्त का पाठ करें, वो नहीं संभव तो पितृ गायत्री मंत्र का पाठ करें, वो भी संभव नहीं तो ओम पितृ देवताय नमः का पाठ जप करें, वो भी संभव नहीं तो ओम पितृभ्यो नमः का जप करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आज मुझे वो समय मिला कि मैंने आपके साथ ये सभी शेयर किया। आशा है कि आप इन उपायों के द्वारा अपने जीवन में अपने पास्ट को रिलीज़ करके, अपने पितरों को प्रसन्न करके, उनको मुक्त करके उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसी के साथ वैदिक कल्चर में आपसे विदा लेती हूँ। हरिओम नमः शिवाय। मे गॉड ब्लेस यू।